नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। रोटी का स्वाद वह जानता है जिसने परिश्रम करने के पश्चात क्षुधार्त होकर ग्रास तोड़ा हो। धन का उपयोग वह जानता है जिसने पसीना बहाकर कमाया हो। सफलता का मूल्यांकन वही कर सकता है जिसने अनेक कठिनाइयों, बाधाओं और असफलताओं से संघर्ष किया हो। जो विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं के बीच मुस्कुराते रहने और हर असफलता के बाद बड़े उत्साह से आगे बढ़ना जानता है, वस्तुतः वही विजय लक्ष्मी का अधिकारी होता है। जो लोग सफलता के मार्ग में होने वाले विलंब की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो लोग अभीष्ट प्राप्ति के पथ में आने वाली बाधाओं से लड़ना नहीं जानते, वे अपनी अयोग्यता और ओछेपन को बेचारे भाग्य के ऊपर थोप कर स्वयं निर्दोष बनने का उपहासास्पद प्रयत्न करते हैं। ऐसी आत्म प्रवंचना से लाभ कुछ नहीं, हानि अपार है। सबसे बड़ी हानि यह है कि अपने को अभागा मानने वाला मनुष्य आशा के प्रकाश से हाथ धो बैठता है और निराशा के अंधकार में भटकते रहने के कारण इष्ट प्राप्ति से कोसों दूर पीछे रह जाता है। बाधाएं, कठिनाइयाँ, आपत्तियाँ और असफलताएं एक प्रकार की कसौटी हैं जिन पर पात्र कुपात्र की, खरे खोटे की परख होती है। इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, सफलता के अधिकारी सिद्ध होते हैं, उन्हें ही इष्ट की प्राप्ति होती है। ईश्वर की सर्वसत्ता का विश्वास ही मानसिक दुर्बलता को हटाने का एकमात्र उपाय है। किसी समय एक जंगल में गधे ही गधे रहते थे। पूरी आज़ादी से रहते, पेट खाते पीते और मौज करते। एक लोमड़ी को मजाक सूझा। उसने मुंह लटकाकर गधों से कहा, मैं चिंता से मरी जा रही हूँ और तुम इस तरह मौज कर रहे हो। पता नहीं कितना बड़ा संकट सिर पर आ पहुँचा है। गधों ने कहा, दीदी भला क्या हुआ, बताओ तो, बात तो बताओ। लोमड़ी ने कहा, मैं अपने कानों सुनकर और आंखों देखकर आई हूँ। मछलियों ने एक सेना बना ली है और अब वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने ही वाली हैं। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना कैसे संभव होगा। गधे असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, व्यर्थ जान गंवाने से क्या लाभ, चलो कहीं और चलो। जंगल छोड़कर वे गांव की ओर चल पड़े। इस प्रकार घबराए हुए गधों को देखकर गांव के धोबी ने उनका खूब सत्कार किया, अपने छप्पर में आश्रय दिया और गले में रस्सी डालकर खूंटे से बांधते हुए कहा, डरने की जरा भी ज़रूरत नहीं। मछलियों से मैं भुगत लूँगा, तुम मेरे बाड़े में निर्भयता पूर्वक रहो। तुम्हें केवल मेरा थोड़ा सा बोझ ढोना पड़ा करेगा। गधों की घबराहट तो दूर हुई, पर उसकी महंगी कीमत बोझ ढो ढोकर चुकानी पड़ी। बाह्य जगत की जानकारियों को अधिक मात्रा में प्राप्त करना उचित भी है और आवश्यक भी, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने निज के बारे में अधिकाधिक जानें, अपनी समस्त स्थिति को समझें और अपना हित साधन करने के लिए समुचित ध्यान दें और प्रयत्न करें। मनुष्य को चाहिए कि वह कठिनाइयों को भगवान की कृपा और अभ्युदय का संदेश समझकर अपनाए और उनसे प्रेरणा लेकर जीवन को उन्नत एवं उदार बनाए। किसी व्यक्ति की प्रामाणिकता परखने की एक ही पहचान है कि उसने जीवन में कितनी बार किस स्तर का कष्ट आदर्शों की रक्षा के लिए उठाया। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से स्वयं अपना भाग्य लिखा करता है। जिस प्रकार के विचार होंगे, भाग्य की भाषा भी उसी प्रकार की होगी। एक पेड़ पर एक सांप रहता था। पेड़ के नीचे नेवले की सुरंग थी। नेवले और सर्प ने किसी इसका कुछ बिगाड़ा न था, तो भी अहंकार वश वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के फेर में रहते थे। एक दिन आमना सामना हुआ तो दोनों गुथ गए। किसी ने हार न मानी और दोनों ही घायल हुए में सने शरीर से रेत में उल्टे लेट गए। इतने में एक वन का शेर उधर से आया। उसने सामने पड़े शिकारों को देखा और उन दोनों को सहज ही खा लिया। अहंकार ने दोनों के प्राण लेकर पीछा छोड़ा। धन्यवाद।